क्रिकेट को लेकर लोगों के प्रति कितना प्रेम है भारत में, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब आईपीएल का सीज़न आता है तो देखते होंगे कि सभी लोग बिल्कुल एकदम स्टेडियम खचाखच भर जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच हो आईपीएल का, वहाँ खचाखच भीड़ हो जाता है, या फिर वर्ल्ड कप का मैच हो या फिर कोई भी एक मैच हो, वहाँ पे देखा जाता है लोगों में भारी संख्या में उत्साह। यानी दुनिया के जितने देश हैं उन देशों में सबसे ज़्यादा क्रिकेट के प्रति कहीं प्यार देखा जाता है तो वो अपना देश हिंदुस्तान है। और उस आईपीएल टीम में या फिर इंडिया टीम में जाने से पहले क्रिकेटरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसी की एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे कैफ क्रिकेट एकेडमी चलता है और कैफ क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण देते हैं मोहम्मद कैफ और बंटी, जो कि आप देख सकते हैं अभी किस तरह से बारिश हो रही है और इसी बारिश में लगातार इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ख़ास करके आज जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो फील्डिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे गेंद को पकड़ा जाता है, कैसे कैच को पकड़ा जाता है। अभी इससे पहले बाउंड्री के बारे में सिखाया जा रहा था कि जब बाउंड्री पे गेंद आती है तो कैसे दौड़ के फील्डर उसे पकड़ते हैं। हम लोग जब मैच अमूमन देखते हैं टीवी पर तो ये सोचते हैं कि कैसे कोई बॉल जाता है और एक फील्डर दौड़ता हुआ आता है और एक मिस हो जाता है तो लोग कहते हैं कि कैसे छोड़ दिया, लेकिन उसके लिए कितना देखिए यहाँ मेहनत करना होता है। एक बाउंड्री पर ड्राइव लगाने के लिए कितने बार प्रयास किए जाते हैं, कितने बार कोशिश किए जाते हैं और तब जाके एक खिलाड़ी प्रॉपर रूप से बाउंड्री पर ड्राइव लगा पाता है। और उसी की ट्रेनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद कैफ और बंटी के द्वारा दिया जा रहा है। कैफ जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज जो आपका मेहनत हम देख रहे हैं, कई सारे लोग अमूमन जब टीवी पे मैच देखते हैं तो लगता है बाउंड्री पे मिस हो जाता है तो कैसे छोड़ दिए मतलब उल्टा सीधा लोग बोलने लगते हैं। बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं। कितना मेहनत करना पड़ा है ग्राउंड आप सही बात आपने कहा है, ग्राउंड पे आपने देखा होगा। देखिए ये रेनी सीजन है, इसमें आपको बैटिंग बॉलिंग मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। विकेट विंगा हुआ है, चारों तरफ बारिश है और बारिश में फुटबॉल का पॉसिबल है, क्रिकेट का पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं खासकर जो रेनी सीजन में, ये आप फिटनेस बनाइए। दूसरी चीज, आप अभी ग्रास का जो हाल है, जो ग्राउंड का हाल है वो बहुत सॉफ्ट है, पानी लगा हुआ है, मिट्टी में सॉफ्ट है, ड्राइव कर सकते हैं और पैर पकड़ेगा नहीं। जब आप पैर पकड़ते हैं घुटने के बल गिरते हैं तभी आपका घुटना छिलता है, आपका एल्बो छिलता है। अच्छा ये आप बता रहे कि बारिश में जो पिच है ये नम हो गया, जो मिट्टी है बिल्कुल नम हो गया, घास भी सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। तो इस पे लेकिन हमेशा तो बारिश होती नहीं है, ऐसे में जब बारिश हो तो काफी टफ हो जाता होगा। वही बता रहे ना कि बारिश में ये चीजें आप स्लाइडिंग बहुत आराम से सीख सकते हैं। डाइविंग का जो मेन तरीका है डॉल्फिन बनना। जब कैचिंग में जब हम लोग जाते हैं तो जब एयर में जाते हैं ना तो पूरे बदन डॉल्फिन हो जाता है। देखे होंगे डॉल्फिन ऐसे जब जंप करती है तो ऐसे हो जाता है। तो वो चीजें आपने ध्यान दिए होंगे। तो वो यहाँ पर अगर आप बेसिक में काम, फिर से मैं बोलता हूँ, मैं जो बेसिक में बात करता हूँ, बेसिक में जब आप डॉल्फिन तरह आप यहाँ पानी में करना हो जाएगा तो ये ही सॉफ्ट मिट्टी आपको, वो हार्ड मिट्टी जो होता है वो भी आपको सॉफ्ट लगने लगेगा। क्योंकि जब तरीका से आप डाइविंग की जाए तो आपको इंजरी नहीं होगा, घुटने नहीं गिरना, एल्बो को नहीं गिरना। एल्बो फर्स्ट जब एल्बो ये गिरता है तो बॉल फंबल हाथ से छूट जाता है। ये सारे जो प्रक्रिया है ना, ये सॉफ्ट, हमारे पास उतने अच्छे ग्राउंड है नहीं, साफ सुथरा मेरे अच्छे ग्राउंड नहीं है। और जो भी ग्राउंड है, देखिए ग्राउंड की स्थिति दिखा, देखिए कई सारे जगह देख रहे गड्ढे हैं, अगर पानी लगे तो समझ यहाँ गड्ढे हैं और गड्ढे को पानी लगा हुआ है। और बाकी लेकिन हम लोग बहुत ग्राउंड में मेहनत किया है, हमने ग्राउंड में बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो ग्रीन पूरा ये जो दिख रहा है ये ग्रीन हम लोगों ने कराया। वाटरिंग मोटर डाल के वाटरिंग करना, फिर किसी को यहाँ पे साफ सफाई करवाना। यहाँ के जो एक दो हमने सफाई कर्मी को रखा है, उनसे मैंने साफ सफाई कराता हूँ। दूसरी चीज कि जितना हो सकता है और लोग भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट मिट्टी है, ये अगर फील्डिंग आप यहाँ अगर सही हो गए फिर तो आप जलवा बिखरेंगे। जो ये फील्डिंग यहाँ पे हम देखे हैं काफी टफ लग रहा है हमको। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। हम लोग टीवी में मैच देखते हैं और एक लगता है उल्टा सीधा बोलने। देखिए मैं कैमरामैन से आपसे चाहूंगा दिखाएं कि देखिए ये ललक जो है, ये घुटनी है, मैरवा है, एकमा है, दरौली है, मैरवा है, जीरादेई है, देवरिया है, गोपालगंज है, रघुनाथपुर है, आंदर है,
आपको जलालपुर एकमा है, ये सारे लड़के यहाँ भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर देखिए कितना माहौल बना हुआ, क्योंकि सबको मालूम है कि इस पानी में कुछ सीखने हुए, ये नहीं है क्रिकेट वो वाला नहीं रहा पानी बरस जाए तो अब कुछ नहीं, अभी पानी अगर होता भी है तो फील्डिंग बेहतर करेंगे। लोग ये सोचते हैं कि कामयाबी रातों रात मिल जाती है, उनको तो खास करके ये जरूर देखना चाहिए कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, धूप हो तो भी आपको मेहनत करना होता है, बारिश हो तो भी आपको मेहनत करना होता है, ठंड हो तो भी आपको मेहनत करना होता है और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्रिकेट में वही चीज दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वो देखिए टीम में उसको क्या पड़ी है, वो 6 साल का 8 साल का लड़का है, वो देखिए कितना छोटा बच्चा है वो, और उसको भी मैं आपको फील्डिंग दिखाता हूँ। वो भी अभी मुश्किल से हफ्ता या 2 हफ्ता होगा, मैं उसका आप दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल हमने जो कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो बच्चे हैं उनकी उम्र देखिए यहाँ पे, मतलब 4 साल 5 साल से लेके 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल इस उम्र के ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे और ये लगातार क्रिकेट को सीख रहे हैं और एक सपना लिए इतने बारिश में मेहनत कर रहे हैं कि आगे चल के अभी इसको आइए 7 साल का बच्चा है ये, और 7 साल का है, 7 साल का बच्चा है ये, कम ही होगा ज्यादा नहीं होगा, जहाँ तक अभी मैंने देखा नहीं जब इसकी एडमिशन हुई थी। तो ये बच्चा को देखिए क्या ललक है, इसको मालूम है, फील्डिंग बहुत अच्छा कर इसको रहा है। मालूम है ये कि इसको मेहनत करने पे क्या होने वाला। और मैं इसको देखिए अभी ये बच्चे का आपको देखो कितना ये नीडर है, बेहिचक। मैं इससे बहुत खुश रहता हूँ कि कि ये जो लड़का आने वाला फ्यूचर ऑफ सीवान होगा। ये जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सब फ्यूचर ऑफ सीवान होगा। इसकी मैं फील्डिंग दिखाता हूँ, आप इधर आ जाइए, आइए आइए इधर आइए। चलो शाबाश बेटा, बॉल पकड़ेंगे ठीक है ना, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, चलो चलो। ये देखिए बिल्कुल 6 से 7 साल का बच्चा है और देखिए कितने शानदार तरीके से गेंद को पकड़ रहा है, पकड़ने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो इनका प्रयास है, कहीं ना कहीं ये प्रयास रंग लाएगा। लेकिन इस प्रयास के पीछे जो सबसे बड़ा प्रयास है वो है मोहम्मद कैफुर बंटी का, जो दिन रात इन बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि धूप में भी लगातार इसी तरह कड़ी मेहनत करते हैं, जिस तरह से ये आज बारिश के मौसम में मोहम्मद कैफुर बंटी आज इन बच्चों के साथ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। बिल्कुल, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये उम्मीद रहती है कि सीवान के भी खिलाड़ी आने वाले दिनों में इंडिया टीम में दिखाई देंगे या फिर आईपीएल में दिखाई देंगे। इस तरह की ललक लोगों में रहती है। आपको बता दें गोपालगंज के एक लड़का मुकेश, जिनका इंडिया टीम में सिलेक्शन भी हुआ है, और इस उम्मीद के साथ कि सीवान के भी बच्चे आगे चल के इंडिया टीम में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आखिरी में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोहम्मद कैफुर बंटी से। क्या कुछ कहेंगे बंटी जी, जिस तरह से लगातार आप प्रैक्टिस करा रहे हैं बरसात में भी, और गोपालगंज का एक लड़का का सिलेक्शन मुकेश जी का हमने देखा कि इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, क्या माना है? क्योंकि सीवान के लोगों में भी ललक रहती है देखिए इस बात की। मुकेश का जो सिलेक्शन जो हुआ है आप गोपालगंज से नहीं कर सकते। पहली बात आप सुन लीजिए, अनाई बिहार का कर सकते हैं। अगर बिहार से रिप्रेजेंट करते तो आप बिहार का गोपाल, हाँ रहने वाले बिहार के हैं लेकिन खेल के आ रहे हैं। एक लक होता है आदमी का, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुकेश कुमार नहीं है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पेस है या 145 है या 50 है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका लक था, वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि हमें बता रहे, सुन लीजिए, मेरे मैच हमने 2-3 मैच उनको खिलाया है, ये आपको कंफर्मेशन ही है। और वो अभी पचरुक्की में मैच हुआ था, उनको बहुत मार पड़ी थी। उस मैच में हमने लॉस भी किए थे, लगभग 3-4 ओवर में 60-70 रन दिए थे। तो ये लक की गेम है और मेहनत उन्होंने किया, लेकिन उनका बैक सपोर्ट जो मिला, जैसे बीबीएस लेमोस ने उनको बैक सपोर्ट दिया और दूसरा सपोर्ट उनको दिए आरके भैया, आरके सिंह, वो उनको सपोर्ट दिए। तो ये एक लॉबी में चले गए। नहीं, ये चूंकि बंगाल में आप सुनिए, बंगाल में आप जाइएगा तो उनको उनका नौनेत आप बंगाल में जाइएगा, आप रणजी ट्रॉफी उठा के उनको बंगाल में लीग का परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है। बंगाल में कितना वो लीग मैच खेला होगा मुकेश? कुछ भी नहीं खेला। मुकेश मैक्सिमम 5 से 7 मैच खेले हैं वहाँ पे। भवानीपुर क्लब में वो खेले हैं।
मेरी बात तो समझिए, हम क्या कह रहे हैं, फिर से पहले सुनिए नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, आप देखिए, कई सारे लोग आपने लोग अपने ही यही बता रहे हैं, वो कहने आप मेरी बात कहना चाह रहे थे 5-7 मैच खेल के और रणजी ट्रॉफी खेलना ये दर्शाता है भैया मेरे कि कहीं ना देखिए मेहनत सबको किया है, कोई मेहनत ये नहीं कि मेहनत सब वो भी मेहनत किया होगा, लेकिन उसके साथ एक लॉबी पड़ी और उसका वो फायदा उठा के वो इंडिया लेपर्ड के लिए। लेकिन हमारा जब लड़का खेलेगा तो आप ये नहीं कहिएगा, वही चीज बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जब लड़का खेलेगा तो आप बिल्कुल ये नहीं कहिएगा कि सिवान का लड़का बंगाल से खेल रहा है, नहीं कहिएगा, आप ये जरूर कहिएगा सिवान का लड़का बिहार से खेल रहा है और इंडिया के लिए खेल रहा है। अभी जो देवर दिलीप ट्रॉफी है, हाँ दिलीप ट्रॉफी में जो सौरभ विपिन सौरभ का जो नाम आया है वो बिहार के लिए आया है, वो अपना लड़का जूनियर है माशाल्लाह। तो ऐसा नाम हम ढूंढते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में ये आपको दिख रहा है इसमें से पक्का आपको इतना जानना चाहते हैं मोहम्मद कैफ जी, हाँ बोलिए, कि जिस तरह के अपेक्षा लोगों को रहती है सिवान के लोगों की कि सिवान के भी लड़के कल इंडिया टीम में नजर आए, तो उनसे आप क्या सपोर्ट चाहते हैं, मतलब किस तरह से धैर्य बना के रखना चाहिए? अभी क्या पहले देखिए बंगाल क्रिकेट बहुत आगे जी, हमारा क्रिकेट 2016-17-15 से स्टार्ट हुआ, तो 7-8 साल में इंडिया नहीं खेल पाएंगे मेरे भाई जी। उधर का वनवास जी बिल्कुल वनवास, फिर इधर लड़के, लेकिन अब धीरे धीरे लड़के आईपीएल में जा रहे हैं तो उम्मीदें जगी है और यही उम्मीद के मतलब हम भी उस किरण में है कि ये बरसात में भी प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चे को, जो अपनी सारी मेहनत, लड़के भी लेकिन बहुत मेहनती है जो इस बरसात को छोड़ भी नहीं रहे, उनको मालूम है। चलिए, तो कैफ जी जो बता रहे हैं कि उम्मीद है और उसी उम्मीदों के कारण आप देख सकते हैं जो लड़के हैं अलग अलग प्रखंड से, अलग अलग जिलों से, देवरिया से, गोपालगंज से, छपरा से भी आज अगर सिवान में आके कोचिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलने का तरीका सीख रहे हैं, फील्डिंग करने का तरीका सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद ही जिंदा है, जिन उम्मीद के सहारे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को यहाँ तक भेज रहे हैं कि कल चल के हमारा भी बच्चा आईपीएल में खेलेगा या इंडिया में खेलेगा और देश का नाम रोशन करेगा।